वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो ये एक पेंशन स्कीम है, अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम से है। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। आप अपने साइड पे ये सारे पॉइंट्स नोट करना। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, आपको लगेगा कि क्या वही बोल रहा है, पर मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप नोट करेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको ही खुद को ही पढ़ना है। खुद को पढ़ना तो हर एक का हैंड राइटिंग अपने आप को पढ़ने तो आता है, इतना तो सबका अच्छा ही रहता है। ठीक है, तो आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, वरना ये इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पर आपका सक्सेस तभी ज़्यादा इंश्योर करेगा जब आपको उसको रिटेन कर पाएंगे वो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन तभी कर पाएंगे जब आप वहाँ पे पूरा डूब के उसको एब्जॉर्व करेंगे, और पूरा डूब के एब्जॉर्व करने के लिए उसको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा कष्ट होते हैं, पर जितने मिनट का ये वीडियो चलता है हमारा, आपको पता है हर स्कीम का वीडियो सिर्फ 5, 6, 7 मिनट का रहता है, तो उतने में लिख के भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखते चलना ज़रूर, ताकि आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। फर्स्ट पार्ट, एनी इंडियन सिटीजन बिटवीन द एज 18 to 40 ईयर्स कैन ज्वाइन। ठीक है, 65 नाउ। तो इसमें क्या किया है, ये 65 नाउ वाला पॉइंट छोड़ दिए। हमें याद रखना है कि 18 से 40 के बीच में कोई भी इंडियन सिटीज़न उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। इसमें होने क्या वाला है कि ये एक पेंशन स्कीम है। अभी आपको पेंशन का एक प्रिंसिपल तो पता होगा कि पेंशन किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं। आप हर महीने या हर साल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो फंड को लिए, और फिर बाद में जब आपकी एक एज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसी फंड में से आपको कुछ पैसे एज अ पेंशन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो एज दिया है वो 18 to 40 ईयर्स के बीच में है, उसके बीच में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना इज़ ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहता है, जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको एम्प्लॉयमेंट कब तक है, उसको मंथली सैलरी कितनी है, फिक्स है या वेरिएबल है। तो वो सारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके वर्कर्स को अटल पेंशन योजना में कवर किया है। उसका बेनिफिट क्या रहता है, बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड मिनिमम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आप अगर 60 साल हो गए तो उसके बाद आपको ये पेंशन मिलना चालू होगी। द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। तो ये अथॉरिटी उसको मॉनिटर करने वाला है, PFRDA। द स्कीम रिप्लेसेस स्वावलंबन योजना। तो ये UPA टाइम की योजना थी स्वावलंबन योजना, सेम फीचर थे। ठीक है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चेंज करके अटल पेंशन योजना किया है। मोर और लेस उसका काम और इसका काम बहुत सेम ही था, पर हमें याद रखना ज़रूरी है कि ये पहले स्वावलंबन योजना थी, उसको अब अटल पेंशन योजना में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम पीरियड फॉर कंट्रीब्यूशन इज़ 20 ईयर्स। आपको 20 साल तक पूरा कंट्रीब्यूट करना ही होगा। देखिए ऊपर हमने क्या देखा था कि 18 to 14 ईयर्स में ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई 18 ईयर में ज्वाइन कर रहा है तो उसको 38 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। उसके बाद भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है, पर मिनिमम इतना ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर 40 पे कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो ऑफकोर्स 60 तक ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा, 60 के बाद नहीं। फिर तो आप बोल रहे होगे फिर यार इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये तो उसी के पैसों से उसी को पेंशन मिल रही है, तो वो बैंक में भी इन्वेस्ट करके अपना खुद का कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट द 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन और 1000 पर ईयर विच एवर इज़ लोअर फॉर 5 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे ये फ़ायदा मिलने वाला है कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक।
जैसे कि अगर आप साल में 2,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के लिए, तो उसका 50% यानी 1,000, तो 1,000 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके साइड से कंट्रीब्यूट करवाएगा वो फंड में आपके नाम से, ठीक है। पर अगर आप सपोज़ 3,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक साल में, तो 3,000 के 50% होता है 1,500। पर ये टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंट्रीब्यूट ओनली 1,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे दिया है ना, विच एवर इज़ लोअर, तो आपके कंट्रीब्यूशन का 50% और 1,000, इसमें से जो लोअर है उतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा 5 साल के लिए। तो इतने पैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो ये उसमें फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो ये हमने देखा अटल पेंशन योजना। ये जो मैंने सारे पॉइंट्स इसमें एक ही स्लाइड में कवर करवा के दिए हैं, आप इसको आई होप आपने नोट किए होंगे, और मैंने जो समझाए है उसके बाद आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, अटल पेंशन योजना ये कोई भी इंडियन सिटीज़न के लिए, हाँ यहाँ पे याद रखिए ये इंडियन सिटीज़न के लिए, इंडियन रेसिडेंट के लिए नहीं है। तो कोई फॉरेनर है वो इंडिया में काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वैसे तो करते नहीं हैं, पर अगर कर रहा होगा तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। 18 टू 40 ईयर्स के बीच में ज्वाइन करना है, मिनिमम 20 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। इसका पहले का नाम जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे था तो नाम था स्वावलंबन योजना। फिर आपको फिक्स पेंशन मिलेगा आपकी एज 60 हो जाने के बाद। ये स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करा रहा है, तो PFRDA करा रहा है। और फिर इसमें गवर्नमेंट की साइड से क्या कंट्रीब्यूट होगा, तो गवर्नमेंट 50% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन और 1,000 विच एवर इज़ लोअर फॉर द 5 ईयर्स, ये गवर्नमेंट आपको देने वाला है। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।